इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या कंपनी को नहीं बता के घर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई ने इस तरह से बार बार कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई को इस तरह सा प्रॉब्लम होता है, जिस कंपनी में जाते हो कंपनी सप्लाई कंपनी रहता है, क्या अब उस कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है। कतार में सिर्फ 1 महीना हुआ, किसी का 2 महीना हुआ है तो घर आना चाहते हैं, कंपनी को नहीं बता के घर आना चाहते तो इस तरह से घर आ सकते। तो इस वीडियो में आप लोग डिटेल्स बताने वाला हूँ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आप सबको मिलता रहेगा। तो पहले आप लोग एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, कतार में अगर किसी भी कंपनी में आप काम करने के लिए जाते हैं तो जाने के बाद देखते हैं सप्लाई कंपनी है, क्या उस कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाते हैं, आप तुरंत अब 1 महीना 2 महीना होता है फिर आप घर आने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बहुत भाई का कॉमेंट आता है, किसी का 1 महीना हुआ है, किसी का 2 महीना हुआ है तो घर आना चाहते हैं। तो और वो भाई से नया होता है तो नया लोग को लिए घर आने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम में आपको कतार का जो रूल्स होता है, कतार का जो एग्जिट रूल्स होता है, उस रूल्स के बारे में आपको जानकारी नहीं रहता है। तो इस टाइम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो ये वीडियो और कंप्लीट देखेंगे आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा। मान लीजिए 2 महीना हुआ, किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना हुआ है, किसी का 2 साल भी हो गया है, फिर भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है, घर आना चाहते हैं घर नहीं छोड़ता है, इस तरह से प्रॉब्लम होता है। इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 साल पूरा हो गया है तब आप किसी भी टाइम आप घर आ सकते हैं। तो आपको जो कतार आईडी मिला है उस आईडी से आप चेक कर सकते हैं आपका एग्जिट पर जरूरत होगा कि नहीं होगा। ये वीडियो आप कंप्लीट देखें तो आपको जानकारी मिल जाएगा। आपका जो कतार आईडी है, कतार आईडी से चेक कर सकते हैं आपका एग्जिट पर जरूरत होगा कि नहीं होगा। अगर जरूरत नहीं होगा तो आराम से आप घर आ सकते हैं, आराम से आप कतार से आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है तब आपको क्या होगा। देखिए अगर 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है फिर भी आप कतार छोड़ सकते हैं, फिर भी आप कतार से आ सकते हैं। लेकिन आप जिस कंपनी में गया है वो कंपनी आपके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, आपका ऊपर 3 साल का बैन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपका साथ कर सकते हैं। लेकिन आप घर आ सकते हैं, घर आने के लिए आपको रोक नहीं पाएगा आपका कंपनी, लेकिन आपका ऊपर कुछ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो आपका जो पासपोर्ट नंबर है, इस नंबर से दोबारा कतार का जो वीसा लगाने के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, दोबारा कतार का वीसा लगाने के लिए मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन आप घर आ सकते हैं, लेकिन आपका ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं चल रहे, आपका ऊपर कुछ पुलिस कंप्लेंट नहीं हुआ है कि आप किसी भी तरह का आपको बिल बाकी किया है। अगर आपका ऊपर कुछ कंप्लेंट दर्ज हुआ है उस टाइम में आप कतार नहीं छोड़ सकते। जब तक आपका ऊपर जो कंप्लेंट दर्ज हुआ है और कंप्लेंट का जो जांच है पूरा नहीं होगा तब तक आपको कतार नहीं छोड़ने देगा, तब तक कतार आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन आप कुछ भी गलती काम नहीं किया है, आपका ऊपर कुछ कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ है, तब आप कतार छोड़ सकते हैं, तब आप कतार से आप एग्जिट हो सकते हैं। तो आप कंपनी को नहीं बता के आप कतार छोड़ सकते हैं। इस तरह घर आएंगे तो आपका ही खर्चा होगा, चारों तरफ से आपका ही खर्चा होगा, जो फ्लाइट टिकट भी आपको ही काटना पड़ेगा और आपको जितना सारे खर्चा होगा पूरा आपको ही करना पड़ेगा। कंपनी तरफ से आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो उम्मीद करते थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है। कंपनी को नहीं पता घर आ सकते नहीं आ सकते। अगर ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी में थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।